हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को क्लास 10th के जो अभी सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ था हिंदी का, जिसमें हमको मिला है सेट सी, ठीक है। उसका आंसर अभी आप लोग को अपलोड होगा। आप लोग को जो भी आंसर मिलेगा परफेक्ट मिलेगा। और आंसर बेस्ट, अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप एक शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, राइट। अब देखिए सेट सी है, ये माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2026 का है, ठीक है। ये जो है मातृभाषा हिंदी, राइट। आंसर बिल्कुल परफेक्ट मिलेगा। चलिए तो हम आंसर को बनाना तैयारी करें, फटाफट आपको आंसर दे दें, आप लोग सभी लोग मिला लीजिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मकान किस संज्ञा का उदाहरण है, कि हो जाएगा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण, ठीक है। मकान, उसके बाद सोना किस संज्ञा का उदाहरण है, द्रव्यवाचक हो जाएगा, दो का ए। दल किस संज्ञा का उदाहरण है, तो दल जो है आपको समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है दल। ऑप्शन बी। इनमें कौन शुद्ध शब्द है, तो भाई इसमें शुद्ध शब्द हो जाएगा विभीषिका, बी। ऑप्शन नंबर बी सब विभीषिका है। लेकिन इसमें जो भी पर ये है बड़ी ई, ठीक है। यहाँ पे देखिए छोटी ई, छोटी ई, छोटी सा में छोटी ई दिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बी। स का उच्चारण स्थान क्या होता है बाबू, स का उच्चारण हो जाएगा कंठ, स। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब आप लोग 6 नंबर देखिएगा, इसमें 6, 7, 8, 9 तक हो जाएगा। 6 नंबर देखते हैं हम। 6 नंबर जो होगा, आ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। द का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंत। देखिए भाई, सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन सेकंड फर्स्ट शिफ्ट में आया था, सेकंड में आया है, बहुत मिलता जुलता क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। इनमें से कौन सा अंत अस्त व्यंजन है, तो ल है। और चलिए आप दोनों शिफ्ट का आंसर देख सकते हैं, दोनों शिफ्ट का आंसर डाल दिए हैं। अब निम्न में कौन उष्म व्यंजन है, तो हो जाएगा स। ये भी पूछा था क्वेश्चन, निम्न से फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था। निम्न में कौन सा अनुनासिक है, तो ये हो जाएगा आपका त, अनुनासिक, ठीक है। अनुनासिक वर्ण किसे कहते हैं, त को, ठीक है। आ जाएंगे बाबू। उसके बाद संभाग का अर्थ क्या होता है, संभाग का अर्थ होता है सागा परिवार के सदस्य। संभाग का मतलब होता है, देखिए भाई, संभाग बड़ी कम लोग बताए होंगे। संभाग का मतलब होता है कि जो आपके मतलब रिलेटिव हो, ब्लड के हो, जिसका संबंध आपका खास हो, वही संभाग कहलाते हैं। ये हो जाएगा सगा, परिवार सदस्य। अल्पज्ञा, अल्पज्ञा का अर्थ होता है कम जानने वाला, अल्प ज्ञान वाला, जो कम जानने वाला हो, ठीक है। अब आते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 13। 13 क्या है कि अभिज्ञा शीर्षक पाठ है गुणाकर मूल्य का। अति शुद्ध स्नेह को मार्ग शीर्षक कविता कवि हैं प्रेमघन। उसके बाद जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ के विधि है, तो ये कविता है। 15 हो गया। अब 15 के बाद देखते हैं बाबू 16। 16 में क्या है, 20 के दांत शीर्षक पाठ है का, मतलब 20 के दांत क्या है, का कविता है, निबंध है, जीवन है, कहानी, तो ये कहानी है। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, ये 4 पुत्र थे, राइट। थोड़ा सा रुकिए, दादा कितने पुत्र थे बाबू, 4 पुत्र थे, ओके। तो इसमें क्या लिखा, 4 पुत्र थे, ये क्या है, ये हो जाएगा संज्ञा पदबंध। उसके बाद लिखा गया है कि निम्न कौन वाक्य कृतवाच्य है, ये हो जाएगा बच्चे का खेल, ठीक है, कृतवाच्य। अब क्वेश्चन देखेंगे 19। 19 से देखेंगे, निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है, ये हो जाएगा जैसा करोगे उतना भरोगे। नाक में दम करना मुहावरा का अर्थ होता है अधिक परेशान करना या परेशान करना, ठीक है। उसके बाद है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ के अनुसार होली वाली दिन सीता कैसी थी, भाई होली वाली दिन उदास थी, ठीक है। 21 के बाद देखते हैं, 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26, ठीक है। 22 देखते हैं, 22 में है ना कि नगर शीर्षक पाठ अनुवाद है के जमुना का। एक पतंग अंत में काव्य संग्रह की रचना है, या अशोक वाजपेयी का, ठीक है। उसके बाद क्या है, महाविद्यालय किस कहानी का संग्रह है, मतलब महाविद्यालय किसका कहानी का संग्रह है, विनोद कुमार शुक्ल का, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निधन कहाँ होता है, दिल्ली में। भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु दिल्ली में हो जाती है 1956 में। ये क्वेश्चन अम्बेडकर से आता है कि अम्बेडकर की मृत्यु कब होती, तो 1956 में शिफ्ट ए में आया था। अब आइए क्वेश्चन 26 देखते हैं हम। रसखान किस भाषा कवि थे, तो ब्रज भाषा। रसकेली बल्ली की रचना है घानानंद का। सुमित्रानंद पंत उनकी किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है, चितंबरा पर। उसके बाद है 29 देखेंगे, 29, 30, 31। 29 नंबर है कौन साहित्य राज्यसभा का सांसद रहे, रामधारी सिंह दिनकर, साहित्यकार है, ठीक है।
आंगन के पार द्वार की रचना है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह यानी अज्ञाय जी का। उसके बाद है 31 निम्न में कौन रूढ़ शब्द है धन। इसके साथ मन भी हो जाएगा, जन भी हो जाएगा, रूढ़ शब्द। ठीक है, अब आइए 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे हम लोग। ठीक है, 32वां क्वेश्चन क्या है कि पूरा पेपर दिख रहा है ना। दुगति पदों के संधि होगा दुर्गति, उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद होगा उल उल प्लस लंघन। उसके बाद है 34 नंबर, निम्न में से अयादी संधि कौन है, तो ये पर्यावरण हो जाएगा, ऑप्शन ए। 35 नंबर है जलउर्मी का पदों का संधि का मतलब ये जुड़ेगा तो क्या बनेगा, जलो उर्मी बनेगा, ये गलत है। ठीक है, उसके बाद है कि शहनवाज पटना आ रहा है, ये क्या होगा, वर्तमान काल हो जाएगा, एक वर्क हो रहा है। ठीक है, निम्न में किस शब्द के प्रयोग सदैव बहुवचन में होती है, ये हो जाएगा होश। ठीक है, होश के होशिया नहीं होता, केवल होश नहीं होता है। अब क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर। ठीक है, 38 क्वेश्चन है कि विवेक एक गरीब लड़का है, इसमें उसका विशेषण क्या है, तो गरीब। भाई विवेक गरीब लड़का, उसे विशेषता ही नहीं, वो गरीब है बेचारा। अब देखेंगे बाबू, निम्न में कौन सा प्रति विशेषण है, ये हो जाएगा आदि बहुत मधुर बोलता है। अब आते हैं 40 41 42 42 में 40 नंबर, शिक्षक छात्र के पढ़ा रहे हैं, यह किस प्रकार की उदाहरण है, तो द्विकर्मक। 0वां शीर्षक पाठ किस संग्रह के संकलित है, सादा नीरा से। उसके बाद है कवि कुंवर नारायण किस ठंडी छां पल भर बैठ कर बैठाते हैं, तो वृक्ष के ठंडी के नीचे। 42 का ये हो जाएगा। 43 है 43 नंबर, तुर्की के महाकवि नाजिम हकीम कविता के अनुवाद वीरेन डंगवाला किस रूप में किए थे, इस दुनिया के रूप में किए थे, इसी दुनिया के रूप में। और 44 देखते हैं बाबू। 44 नंबर, 44 है कि अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता के अनुसार कवित्री का बेटा कहाँ आकर थमता है, तो अंगा पर। लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता का किस कवि ने भांसारित किया है, ये प्रयाग शुक्ला ने। उसके बाद मेरे बिना तुम क्या करोगे, इसका हो जाएगा आंसर भक्त। 47 नंबर, 47। ठीक है, 50 तक हो जाएगा। 47 नंबर है दही वाली मंगवा शीर्षक पाठ का अनुवाद कौन किए थे, बी आर नारायण। ये फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। ठीक है, बी आर नारायण। ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में लक्ष्मी का घर कहाँ था, देवी नदी के बांध के नीचे। माँ शीर्षक पाठ के अनुसार माँ का कुल कितने संतान थे, 4। वार्डेल के तुलनात्मक व्याकरण के अनुसार मदुरै पंडित लोग क्या हैं, तो दूसरी राजधानी है। मतलब वाल्डेवेल के तुलनात्मक व्याकरण के अनुसार मदुरै पंडित पांडियों लोगों को क्या है, तो दूसरी राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 50 का। उसके बाद देखते हैं 51 नंबर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किनको मानवीय अधिकार के सम्मान दिलाने के लिए अथक प्रयास किए हैं, इसमें हो जाएगा बाबू अछूत स्त्री मजदूरी, सब हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। नलिनी बुलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था, तो पंडित राम अवतार शर्मा। 20 के दांत शीर्षक पाठ में गिरिधर लाल कहाँ रहते थे, ये रहते थे ऑप्शन नंबर सी आहेत। 53 नंबर हो गया। 53 इसमें कितना 55 56 तक है। 54 से देखेंगे ना। देखिए 54 नंबर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, 1891 में। भारत की पहचान सकने वाले दृष्टि का आवश्यकता होती है, मूलांकर का। नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ में लेखक का कौन सा दृष्टि प्रकट हुआ है, मानववादी दृष्टि। ठीक है, 56 को कर दिए। 56 के बाद देखते हैं बाबू 57। ठीक है, अब किन राजाओं के शासनकाल में पहल वेदों की लिपिबद्ध किया गया था, ये विजयनगर साम्राज्य नहीं, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी होगा गुप्त राजाओं के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर सी होगा 57। ठीक है, 58 अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में लेखक अमरकांत की कौन सी कहानी पुस्तक है, मौत का नगर। ठीक है, उसके बाद है 59 के बाद 61 तक इसमें हो जाएगा 59। उसके बाद क्या है, 19वीं सदी में स्वधानिता
के लिए लड़ने वाले यूनानी प्राचीन संस्कृति की उनकी एकात्मक पहचान कराने में बड़ा परिश्रम किया। ये कौन है? सेल और वायरन ने। पंडित बिरजू महाराज के जन्म किस घराने में? तो लखनऊ में हुआ था। चित्त जिन चित्त की जिसने चित्त किसी विषय में दिया लगाया है के लिए क्या है? एम, दत्ति दत्त चित्त। अब देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट 62 नंबर से, ठीक है। आप लोग सभी लोग मिलाइएगा परफेक्ट, क्योंकि आंसर आपको मिलेगा। उसके बाद है 62। सौम्य का विलोम क्या होगा? विलोम पूछा, उल्टा शब्द। हास का विलोम क्या होगा? हास का विलोम होगा रुदन, ठीक है। तो संधि का विलोम क्या होता है? विग्रह। संधि का विलोम विग्रह होता है। 65 देखेंगे, न्याय का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? न्याय का पर्यायवाची शब्द अभिनव होता है, ठीक है। निम्न कौन सा मेघ का पर्यायवाची शब्द होता है? अरविंद। मेघ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अरविंद होता है। 66 नंबर, मेघ का पर्यायवाची शब्द अरविंद। ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? द्विज हो जाएगा। प्रतिदिन जो क्या है? प्रतिदिन प्रतिदिन किस समास का उदाहरण है? तो द्वंद्व समास का उदाहरण है, ठीक है। अब 69 देखते हैं बाबू। 69 69 नंबर है कि चंद्रमुख किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय समास का। कौन द्विगु समास का उदाहरण है? तो दोपहर, ठीक है। उसके बाद है कि निम्न में कौन बहुव्रीहि समास है? इसमें हो जाएगा चक्रपड़ी। ये कई उदाहरण बच्चों लोग को बताए जाते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल भी याद कर लिया करो। उसके बाद ये है कि प्रमोद में कौन सा समास है? 72 नंबर में 73 में निवास में कौन सा समास है? 73 में 72 का ये हो जाएगा। 73 निवास में कौन सा समास है? तो नी, सॉरी, निवास में कौन उपसर्ग है? नी। अपहरण में कौन सा उपसर्ग है? अप, ठीक है। 74 75 देखेंगे बाबू। 75 में जो दिया गया ना, नकेल में कौन सा प्रत्यय है? तो एल, ठीक है। 75 का सी। 75 76 76 में जो दिया है कि ढोलक में कौन सा प्रत्यय है? तो ढोलक में क। लकड़हारा में कौन सा प्रत्यय है? हारा, ठीक है। प्रत्यय लास्ट में लगता है। उसके बाद 78 देखेंगे, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? तो शब्द कहते हैं बाबू, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? 78 को 79 से देखते हैं। 79 से लेकर 79 में है निम्न कौन तद्भव है? तो आलस। निम्न कौन सा देशज शब्द है? तो खटिया। 14वीं सदी में फ्रेंच क्रांति ला शात्रुज का उपयोग किसके रूप में होता है? हो जाएगा धार्मिक रूप में, ठीक है। 82 देखेंगे, मछली शीर्षक पाठ के मछली कौन खरीदता है बाबू? तो उसके पिताजी खरीदते हैं, जो 3 बच्चा होता है। अब देखेंगे बाबू, अब है आपका 83। निम्न में कौन रचना यतीन्द्र मिश्रा का है? तो हो जाएगा ये सभी। यदा कदा भी है, अयोध्या तथा अन्य कविताएं और डयोडी की अल्प, ये सब है इनके, ठीक है। महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने कहाँ गए थे? तो लंदन गए थे। 85 देखेंगे बाबू, गुरु नानक ने किस भाषा में कवि गुरु नानक ने किस भाषा में कविताएं की? तो हो जाएगा पंजाबी और हिंदी। ए और बी दोनों, सी होगा ऑप्शन। उसके बाद देखते हैं 86। निम्न में कौन से कवि मोहम्मद शाह रंगीले या मीर मुंशी का काम करते थे? तो ये हो जाएगा घनानंद। निम्न में से कौन सी रचना रसखान की है? प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, ये ए और बी दोनों हो जाएगा। उसके बाद है ऑप्शन 88 नंबर, स्वदेशी शीर्षक पाठ में भारत हिंदी की जगह किस भाषा का प्रयोग किया गया था? ये क्या हो जाएगा? अंग्रेजी। हिंदी की जगह पूछा है भाऊ, हिंदी की जगह किसका प्रयोग किया गया था? अंग्रेजी का, ठीक है। मतलब नहीं है कि जो बाहर रहते हैं तो अंग्रेजी बोलते हैं, वही एक कवि बताए हुए थे, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया गया था। अब 88 के बाद 89 देखते हैं। 89 में है कि कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता का मन क्यों विषमय है? युग युग के अंधकार से, ठीक है। जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ के अनुसार कब फावड़े अवर और हल क्यों बनाया गया? राजदंड में, ठीक है। 91 देखेंगे, 91 नंबर है, दीपक पढ़ नहीं रहा है, यह किस वाक्य का उदाहरण है? निषेधवाचक।
वह मेरा गाय है, इसमें वह किसका सर्वनाम है? निश्चयवाचक का, ठीक है। उसका 93 में 93 नंबर है। पूजा छाया में बैठी है, यह वाक्य किस कारक का अधिकरण कारक? 94 नंबर देखेंगे। अरे एक बात सुनो, इस वाक्य में कौन कारक है? तो संबोधन है बाबू। कौन है? संबोधन है इसमें, ठीक है। जब 95 देखते हैं, 95 से हृदय विशेष्य का विशेषण है तो हो जाएगा हार्दिक। शिव का विशेष्य का विशेषण है सेव। सम विशेषण का विशेषण है तो हो जाएगा साम सामयिकी। 97 का डी। 98 देखेंगे, 98 97 हो गया, 98 से 100 तक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। 98 देखेंगे कि वर्ता का बहुवचन होता है वर्ताएं। निम्न में कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? तो उड़ान। ये तीर गलत है। निम्न में कौन सा पुल्लिंग का उदाहरण है? तो खबर। राइट, ये हुआ आपका 100 का 100 आंसर कंप्लीट। तो आप लोगों को तुरंत ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।